Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is border radius property in CSS. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चल रही है और उसमें हम CSS को लर्न कर रहे हैं, राइट। तो आज हमने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज की डिस्कस करनी है कि CSS में बॉर्डर रेडियस किस तरह से काम करता है, राइट। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक डिव ले लेना है, डिव टैग स्टार्ट और डिव टैग क्लोज, और उसमें हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक मैं लिखती हूँ आई एम सिद्रा परवीन, राइट। ये मैंने अपना नेम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने स्टाइल टैग में जाकर सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, डिव में जाकर एक आईडी दे देती हूँ, आईडी इज इक्वल टू सिद्रा, राइट। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, हैश के बाद सिद्रा लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं अपनी प्रॉपर्टीज लिखूंगी, राइट। तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ पर लिख लें बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के लिए आप लिख लें लाइक 3 पिक्सल का मैं बॉर्डर देना चाहती हूँ, पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर जो कलर आप देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉलिड है ना, ये सिर्फ सॉलिड ही नहीं हो सकता, ये डॉटेड भी हो सकता है, ये डैश भी हो सकता है। अब मैं इसके आउटपुट आपको शो करवाती हूँ। ये वाली फाइल है हमारी F5, देखें यहाँ पर क्या हो गया है, ये हमारे पास जो है ये बॉर्डर लग गया। अब आप इसको देखें, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और ले लेती हूँ, लाइक मैं अगर डॉटेड ले लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक डॉट से बने हुआ आ जाएंगे, मतलब बॉर्डर तो लग जाएगा लेकिन वो डॉटेड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सारे के सारे बॉर्डर आ गया, सॉरी डॉट आ गया, राइट। उसके बाद हमारे पास जो अगला बॉर्डर है वो हमारे पास डैश की फॉर्म में भी हो सकता है, DASHAD, ठीक है, डैश की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके आउटपुट शो, ये देखिए यहाँ पर पहले क्या आ रहे थे, पहले छोटे छोटे डॉट बन के आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, डैश बन के आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वह है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब हमने इसी बॉर्डर को रेडियस देना है। रेडियस का ये मतलब है कि उसके जो कॉर्नर होंगे ना, वो शार्प नहीं रहेंगे, ठीक है, वो राउंडेड हो जाएंगे। मतलब देखें ना, यहाँ पर अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, ये यहाँ पर फिलहाल तो डैश है ना, मैं एक काम करती हूँ, वही अगेन सॉलिड करके आपको दिखाती हूँ, सॉलिड, यहाँ से ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएट होगा, राइट। ये हमारे पास सॉलिड आ जाएगा बॉर्डर, और F5 प्रेस करती हूँ, ये देखिए अब यहाँ से इसके कॉर्नर देखें तो ये शार्प है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाती हूँ ना, तो ये हमारे इसके कॉर्नर है ना, वो राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैं इसको दे देती हूँ। अच्छा, बॉर्डर रेडियस हमारे पास बहुत सारे तरीक़ों से होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना कि 50 पिक्सल, तो अब ये क्या करेगा, सॉरी 50 पिक्सल, और मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चारों साइडों से इक्वल बॉर्डर रेडियस देगा। अब यहाँ से देखें, ये इसके कॉर्नर अब शार्प नहीं रहे, ठीक है, ये राउंड हो गए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं। अगर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर 50 पिक्सल की बजाय मैं 50% कर लेती हूँ, ठीक है, 50%, कंट्रोल एस, और उसके बाद मैं इसकी आउटपुट आपको शो करवाती हूँ F5। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरह से बन गया, ठीक है। मतलब ये इसने 50% का हर साइड से ले लिया। अब इसको थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर ना हाइट और विड्थ दे देती हूँ, ठीक है। हाइट लाइक मैं इसको देती हूँ 200 पिक्सल, और उसके बाद मैं इसको विड्थ भी दे देती हूँ, विड्थ भी मैं 200 पिक्सल दे देती हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये देखें बिल्कुल राउंडेड सर्कल बन गया जब मैंने इसको हाइट और विड्थ दी, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अब मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट को थोड़ा सेंटर में मूव करवाओ, तो मैं इसको पैडिंग दे देती हूँ। पैडिंग लाइक मैं इसको दे देती हूँ 30 पिक्सल, राइट। यहाँ से एस, कंट्रोल एस, ठीक हो गया।
उसके बाद ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मतलब कोई बैकग्राउंड कलर फिल करें तो आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइक मैं इसको ग्रीन दे देती हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपका बॉर्डर है वो और ज़्यादा डार्क होना चाहिए तो यहाँ पर आप 10 पिक्सल दे दें। ठीक है, जितना भी आप मर्जी देना चाहें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो था ना कि इस तरह की प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करते जब हमने चारों साइडों पे इक्वल बॉर्डर देना हो। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हमने चारों साइडों पे इक्वल ना देना हो, डिफरेंट देना हो, या फिर दो पे सेम देना हो, दो पे सेम देना हो, डायगोनली जैसे होता है, या फिर एक साइड तीन साइडों पे सेम देना हो और चौथी पे सेम ना देना हो, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? इसको रेस करें। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें बॉर्डर और उसके बाद यहाँ पर टॉप और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट लिखें। ठीक है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। यहाँ से मैं इसके लिए आपको गूगल से एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी, यहाँ से जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। कहाँ गई? हाँ, ये इसके लिए ना, हाँ, जब भी हमने रेडियस देना होता है ना तो हमारे पास ये चार साइड्स होती हैं। ठीक है, एक सबसे पहली ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है हमारा रेडियस, टॉप लेफ्ट मतलब टॉप पे पड़ी है और लेफ्ट साइड पे। अगर आप ये प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आपका इस साइड पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखेंगे बॉर्डर टॉप राइट तो आपका रेडियस जो है इस साइड पे अप्लाई हो जाएगा। राइट, उसके बाद अगर आप लिखते हैं कि बॉटम लेकिन राइट तो वो बॉटम में अप्लाई होगा और राइट साइड पे, और उसके बाद जो है आपका इस साइड पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब बॉटम लेफ्ट। राइट, तो इस तरह अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम डायगोनली इक्वल दें, मतलब लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे, ठीक है, और बॉटम राइट पे, इस तरीके से इन दोनों को इक्वल दें। ठीक है, तो हम वो वाली पहली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सबको सेम कर देगी। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हमने लिखा कि टॉप लेफ्ट पे कितना होना चाहिए। जब हम टॉप लेफ्ट लिखेंगे ना, टॉप लेफ्ट, तो वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा, बाकी सारी साइडों पे अप्लाई नहीं होगा। आप देखते हैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट रेडियस में यहाँ पर लिखती हूँ 40 पिक्सल। राइट, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करती हूँ और उसके बाद जो है इसकी आउटपुट हम देखते हैं F5। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये टॉप पे पड़ा है लेकिन लेफ्ट साइड पे पड़ा है तो यहाँ पर अप्लाई हो गया। राइट, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लिखती हूँ, बल्कि मैं एक काम करती हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं टॉप राइट लिख देती हूँ, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड पे अप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पे मैं दे देती हूँ 60 पिक्सल। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ पर हमने 40 पिक्सल लगाया था तो ये इसका कॉर्नर जो है वो थोड़ा राउंड हुआ है। यहाँ पर 60 पिक्सल का अप्लाई किया तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। राइट, उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, यहाँ पर नीचे आके इसको यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं 90 दे देती हूँ। अब देखें ये ज़्यादा राउंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें अब जो है टॉप नहीं चाहिए, हमें अब बॉटम में चाहिए और बॉटम पे पहले हमारे पास राइट साइड आएगी। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं इसके लिए आपको ऑलरेडी डायग्राम दिखा चुकी हूँ और एक बार फिर भी दिखा देती हूँ। हमने कहा था हम यहाँ से चलेंगे, मतलब टॉप लेफ्ट, फिर उसके बाद टॉप राइट, उसके बाद बॉटम राइट। ठीक है, और सबसे एंड पे आएगा बॉटम लेफ्ट, तो इसी वजह से मैंने लिखा बॉटम राइट। ठीक है, बॉटम राइट, और ये मैंने 90 पिक्सल दे दिया। अब ये यहाँ से देखिएगा ये बहुत ज़्यादा जो है वो राउंड हो जाएगा। F5 प्रेस करती हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे कम राउंड हुआ। राइट, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा राउंड हुआ और उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ। राइट, उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर जो मैं अगली प्रॉपर्टी लेती हूँ ना, वो हमारे पास आएगी बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, बॉटम लेफ्ट, और मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको 100 पिक्सल ही कर देती हूँ। ठीक है, बाद इसकी आउटपुट देखें F5, ये देखें
यहाँ पर ये 100 पिक्सल हो गई, ठीक है, ये 90 पिक्सल और ये 60 पिक्सल और ये 40 पिक्सल, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि डायगोनली हम इनको इक्वल करें, मतलब टॉप लेफ्ट पे 40 है और हम कहते हैं कि बॉटम राइट पर भी कितनी आ जाए, 40 आ जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 आ जाए, ठीक है, तो सॉरी 60, और यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो है इक्वल प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखें। उसके अलावा आप चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये था, ठीक है, पहले तरीके में हमने सबको सेम दिया था और अगले तरीके में हमने सबको अलग अलग दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाली प्रॉपर्टी आप रेस भी कर देते हैं ना, बॉर्डर नहीं भी देते, तो भी क्या होगा, हमारा बॉर्डर रेडियस वैसे रहेगा, बेशक आप बॉर्डर ना लगाए लेकिन बॉर्डर रेडियस जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल भी कर देती हूँ और उसके बाद अब अगला तरीका देखें, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आप लिखें बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखें 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और यहाँ पर लिखें 80 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पर लिखें 30 पिक्सल, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे हम किस तरीके से डिवीजन हो रही है, देखें। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, हम यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम इस पॉइंट पर जाएंगे और फिर यहाँ पे एंड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कितने पिक्सल दिया, सबसे पहले मैंने 20 पिक्सल दिया, अगर आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊं, 20 पिक्सल दिया, ठीक है, फिर 30 पिक्सल दिया, फिर 80 पिक्सल दिया, फिर 30 पिक्सल दिया, राइट। तो सबसे कम अगर आप देखें तो यही कॉर्नर जो है राउंड है, ठीक है, ये 20 पिक्सल है, ये 30 पिक्सल है, ये 80 पिक्सल है और ये भी 30 पिक्सल है। तो अगर आप नोट करें तो ये इन दोनों का जो है वो तकरीबन सेम है, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया है, 30 पिक्सल की है, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, विच इज़ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।